हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज आपका टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होती है। सूक्ष्म जीव में हमारा यूज़फुल भी होता है और मैक्सिमम जो होता है वो कोई ना कोई बीमारी को कॉज करता है। लेकिन एक चैप्टर पढ़ते हैं, फो एंड फ्रेंड्स, दोस्त और दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी का आता है। तो वायरस जो के बारे में जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है। क्लाइमेटिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। जब हमारा क्लाइमेट वो डेड होगा तो वायरस वैसा ही वर्क करता है, डेड अपने आप को शो कर देता है। लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल में पहुंचता है, लिविंग थिंग्स में पहुंचता है, ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है और ये इतना तेज़ी से स्प्रेड करता है, बहुत ही तेज़ी से, और मिलियंस ट्रिलियंस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन मोस्टली जो वायरस होता है वो डिजीज़ को कॉज करता है, फैलता भी बहुत तेज़ी से। ये हवा में यानी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर पानी में भी, और लैंड के हिस्से में भी, और मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। ये यहाँ तक कि डेड एंड डीके पार्ट में भी पाया जाता है। ये हमारे इंटरनल बॉडी में भी पाया जाता है, एक्सटर्नल बॉडी में भी पाया जाता है। यानी ये हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि बर्फ एडवर्स क्लाइमेटिकली कंडीशन में भी पाया जाता है, क्योंकि ये शो कर देता है डेड के जगह पर डेड अपने आप को शो कर देता है। और जब ये अपने आप को डेड शो कर देता है तो कितना भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, इसकी मृत्यु नहीं आती है, ये इमॉर्टल है। और जब कंडीशन, क्लाइमेटिकली कंडीशन फेवरेबल आता है, लिविंग सेल्स मिल जाता है, तो ये अपने आप को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने अभी कोरोना वायरस को देखा, पूरे वर्ल्ड में एक हाहाकार मचा दिया ये वायरस पे साइंस के एंटीडोट बना लेगा, उसका वैक्सीन बना लेगा। लेकिन कोरोना वायरस ने क्या किया, वायरस बहुत ही अपने आप को डायनेमिक कंडीशन में रख देता है। डायनेमिक करने का मतलब ये अपने टाइप को, वेरिएंट को, अपने वेरिएंट को मतलब टाइप को बदलता रहता है। कोरोना में ही एक का टीका बना, तुरंत दूसरे रूप को इसने अख्तियार कर लिया, दूसरे रूप में आ गया। अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, जैसे ही वैक्सीन का होता था वैसे ही। लेकिन इसका क्या होता है, धीरे धीरे ये इन्वायरमेंट में ही कमज़ोर होने लगता है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता और बहुत ज़्यादा फटाल रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी करवाता, यहाँ तक कि जान माल का लॉस होता है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को ही कमज़ोर, क्योंकि इम्यून पावर हमारा जो होता है, हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, तो बॉडी उसको रजिस्ट कर लेती है। धीरे धीरे बॉडी जो है उसका की एंड लॉक सिस्टम जो होता है, उसका एक लॉकिंग सिस्टम बना लेता है, उस वेरिएंट का फिगर बना लेता है और गार्ड के रूप में आगे आ जाता है। जैसे ही वो अब हमारे बॉडी के अंदर, वो एक बार तो आ जाएगा, बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर वो लॉकिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो हमारा आता, इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा, तो उसका क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम बनाता, की लॉकिंग सिस्टम, और वो उसको
धीरे धीरे रजिस्ट कर जाती है बॉडी, और बाद में हमारा बॉडी हमारा खुद ही, हमारा बॉडी इसीलिए कहते हैं हमारा बॉडी खुद ही हमारी सुरक्षा करता है, सेफ पॉइंट में ले जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा उसका एंटीबॉडी जनरेट कर लेता है, और एंटीबॉडी एक बार जनरेट हो जाता है तो फिर वो फर्दर वो गार्ड का काम करता है। फोटो का उस तरह का वायरस अंदर आने की कोशिश करता है तो वो उस जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल में फंस जाता है, और वो मॉड्यूल उसे कवरिंग करके मार देता है, क्योंकि प्रोटीन लाइपोप्रोटीनस होता है, लिपिड और प्रोटीन को ख़त्म कर देता है, वो डेड हो जाता है। तो बॉडी ही खुद ही रेजिस्टिव जब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पावर जब स्ट्रेंथ हमारा मजबूत हो जाता है तो वो खुद ही लड़ लेता है। लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी जो सीजनली फीवर होता है, जो हमारा वायरल फीवर होता है, वायरल जितनी भी तरह का, वो हमारा वायरस से होता है। तो ये हमारा बेसिकली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर को ये पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये आपके बुक में, बायोलॉजी के बुक में फू एंड फ्रेंड्स के रूप में आप हमेशा पढ़ते हैं। आप किसी क्लास, किसी बोर्ड में आप 7th में पढ़ते हैं इसको, किसी में 8 में, किसी में 9th में और किसी 10th में। कहीं सिलेबस इसका हटा दिया गया और कहीं सिलेबस इसका है। वायरस का इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता, ये याद रखने वाली बात। बच्चों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। वायरस का जो शेप होता है वो 3 शेप में मोस्टली पाया जाता है। एक आइसोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर और तीसरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।